हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अहमद रजा खान। आज आपको बताने वाला हूं क्लास 11th के सब्जेक्ट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन हम बताएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये हम लोग पढ़कर जानेंगे, और क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे। देखेंगे each side of a cube each is measurement to be 7.203 मीटर। कह रहा है कि क्यूब है, एक क्यूब है जिसका एक साइड मेजरमेंट किया गया है, मेजर्ड किया गया है, मापा गया है, तो उसका एरिया जो आया है 7.203 मीटर आया है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया, कह रहा है उसका टोटल, उस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना होगा। हमें ये वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, हम भी निकालेंगे। और साथ में बोल रहा है कि एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी उस क्यूब का वॉल्यूम भी निकालना है। और टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सिग्निफिकेंट फिगर के माध्यम से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। अब सॉल्व हो गया तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइड ऑफ अ क्यूब। क्या लिखेंगे? साइड ऑफ अ क्यूब। साइड ऑफ अ क्यूब हमारा कितना दिया है? 7.203 मीटर दिया है। कितना दिया है? 7.203 मीटर दिया है। यहाँ पे लिखेंगे 7.203 मीटर। अब क्या हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है? टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे therefore सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हमारा कितना होता है? हमारा होता है 6 साइड का स्क्वायर। 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट भी दे सकते हैं। 6 पॉइंट साइड का स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 इंटू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 7.203 इंटू 7.203। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। आप अगर नहीं मल्टीप्लाई कर पाते तो आप ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आएगा 311 पॉइंट, यहाँ पर होगा 299254 मीटर। यहाँ पर होगा 299254 मीटर होगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा दिया है 311 पॉइंट। अब हम लोग इसे सिग्निफिकेंट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सिग्निफिकेंट जो दिया है हमारा 4 डिजिट में दिया है। कितने डिजिट में दिया है? 4 डिजिट में दिया है। अब उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा आ रहा है 3 डिजिट में आ रहा है, यहाँ पर 4 डिजिट में आ रहा है और यहाँ पे 3 डिजिट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी 4 डिजिट में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे उसको ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 के बगल में 9 है। अगर 9 है तो ये अगर 5 से ग्रेटर देन 5 होगा या लेस देन 5 होगा, यानी 5 से ऊपर का नंबर होगा, अधिक होगा, तो हम लोग इस 2 में 1 को ऐड कर देंगे। अगर 5 से ये कम होगा तो इसमें इस 2 को हम वैसे के वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये ग्रेटर देन 5 है, यानी ये 5 से अधिक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 में 1 ऐड करके 3 लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर होगा 3 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ हमारा क्या निकल कर आया है? ये हमारा निकल कर आया है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकल कर आया है। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल कर आया है। अब हमें बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कीजिए। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे
वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वल टू 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203। अब हम लोग क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। आपको नहीं आता होगा तो आप ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा होगा 373 पॉइंट, ये हमारा होगा 714754 मीटर क्यूब होगा, ये हमारा मीटर क्यूब होगा। अब देखेंगे हम इससे हम लोग सिग्निफिकेंट करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा 373 डॉट। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग इस नंबर को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे लेस देन 5 है, क्योंकि ग्रेटर देन 5 यहाँ पे था तो हम लोग 2 में 1 ऐड कर दिए, और यहाँ पर लेस देन 5 है तो हम इसमें 7 में 1 को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि 7 को सेम वैसे ही लिख देंगे, 7 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा किस चीज का आंसर होगा? ये हमारा होगा टोटल एरिया ऑफ वॉल्यूम होगा। ये हमारा टोटल एरिया ऑफ वॉल्यूम होगा, ये हमारा वॉल्यूम का एरिया है, यही हमारा आंसर होगा।